राजधानी पटना में मेट्रो परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए अब बेली रोड यानी नेहरू पथ का नक्शा बदलने जा रहा है। सड़क चौड़ी होगी, कई सरकारी भवनों की चारदीवारी हटेगी और सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि आयकर गोलंबर से पटना जू तक व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। इस योजना से आम लोगों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण का काम लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के चलते बेली रोड पर रोजाना भारी ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन ने नेहरू पथ को चौड़ा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पटना जू के गेट नंबर 1 के पास सड़क के बीच बने डिवाइडर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही कई यू टर्न भी बंद कर दिए गए हैं ताकि वाहनों का आवागमन अधिक सुचारू बनाया जा सके और ट्रैफिक की समस्या दूर हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़क चौड़ी करने के लिए कई सरकारी भवनों की चारदीवारी भी पीछे हटाई जाएगी, उसे तोड़ा जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों ने जमीन की मापी भी शुरू कर दी है। विकास भवन और विश्वस्तरीय भवन समेत कई सरकारी परिसरों की दीवारें हटाई जाएंगी, जिससे सड़क की चौड़ाई में करीबन 7 फीट तक का इजाफा होगा। दरअसल मेट्रो निर्माण के कारण चिड़ियाघर और विकास भवन के आसपास सड़क करीब 10 फीट तक संकरी हो गई है। यही वजह है कि इस इलाके में हर दिन लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। अब प्रशासन का मानना है कि सड़क चौड़ी होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और इसी कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है। नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा बदलाव व्यावसायिक वाहनों को लेकर किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार आयकर गोलंबर से पटना जू तक कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी है। इस हिस्से में केवल निजी वाहन, सरकारी वाहन और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे। व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है। नई योजना के अनुसार ये वाहन आयकर गोलंबर से वीरचंद पथ होते हुए हार्डिंग रोड की ओर जाएंगे। इसके बाद पीर अली पथ के रास्ते एयरपोर्ट, शेखपुरा रोड या फिर जगदेव पथ तक पहुंच सकेंगे। वहीं सगुना मोड़ से डाक बंगला की ओर आने वाले व्यावसायिक वाहनों को भी सीधे बेली रोड पर आने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों को जगदेव पथ या शेखपुरा मोड़ के रास्ते एयरपोर्ट रोड की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। हालांकि आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि ऑटो, ई रिक्शा और सिटी बसों का परिचालन इस वैकल्पिक मार्ग पर जारी रहेगा, यानी सार्वजनिक परिवहन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पथ निर्माण विभाग की टीम ने पहले पूरे नेहरू पथ की मापी की। इसी सर्वे के आधार पर डिवाइडर हटाने और सरकारी भवनों की सीमाएं पीछे करने का फैसला लिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि डिवाइडर हटने से सड़क लगभग 5 फीट और चौड़ी हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम होगा। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार के मुताबिक नेहरू पथ चौड़ीकरण का काम युद्धस्तर पर चल रहा है और इसे करीबन 1 सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 15 अगस्त तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो सकता है। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त सहमति से राजधानी में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। कुल मिलाकर मेट्रो निर्माण के बीच पटना के ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन बड़े बदलाव की तैयारी में है। सड़क चौड़ीकरण, डिवाइडर हटाने, सरकारी भवनों की चारदीवारी पीछे करने और व्यावसायिक वाहनों के लिए नए रूट तय होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बेली रोड पर जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम होगी। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद शुरुआती दिनों में लोगों को नए ट्रैफिक रूट की जानकारी रखना बेहद ज़रूरी होगा। इससे रिलेटेड कोई नई जानकारी आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।